पिछले कुछ दिनों से हमारे रिटेल पोर्टफोलियोज को बड़ा तगड़ा धक्का लग रहा था क्योंकि मार्केट ब्रेथ डिक्लाइन करे चली जा रही थी, एडवर्स थी, बहुत स्टॉक्स पिट रहे थे। आज थोड़ा बहुत ब्रॉडर मार्केट्स थमे हैं, ब्रेथ 2:1 एडवांसेस के फेवर में, यानी कि 2/3 शेयर्स हर निशान में। तो थोड़ा बहुत स्थिति है, यथास्थिति है, मतलब बेहतर है। पर हाँ, टू अर्ली टू से एनीथिंग, देखते हैं, लेट्स कीप एन आई। अभी कुछ देर पहले गाबा सर से मेरी चर्चा भी हो रही थी, वो भी यही मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा फ्रेजाइल है अभी भी मार्केट्स, कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए, ये मार्केट्स अभी किधर भी जा सकता है। तो जरा सा कॉशियस रहिएगा भाई, ज़्यादा जज्बाती इस बाजार को लेकर इस समय नहीं होइएगा। रिस्पाइट जरूर एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग दिख रही है। खैर, रूट मोबाइल, लाइए इस कंपनी के नतीजे रखिए गुप्ता सर को स्क्रीन पे। एमडी और ग्रुप सीईओ राजदीप गुप्ता साहब जुड़ते हुए। गुप्ता साहब, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। प्लीज रिजल्ट्स भी दिखाइएगा। रिजल्ट्स अब स्क्रीन पर आएंगे। गुप्ता सर, Q2 का परफॉर्मेंस कुछ फीका सा नजर आ रहा है। आय केवल 1% के आसपास का इंप्रूवमेंट दिखा रही है। क्या ये, मैं सीक्वेंशली देख रहा हूं, क्या ये मेयरली सीजनैलिटी एट प्ले है या देयर इज मोर टू इट? क्योंकि सीजनैलिटी के लिए तो अगर मैं साल दर साल भी देखूं तो पिछले साल भी सीजनली वीक क्वार्टर होगा, तो थोड़ा सा इस बार का सबड्यूड सा क्वार्टर नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? आशीष, गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें ओवरऑल जो हमारे पोर्टफोलियो है, Q2 हमारा हमेशा से थोड़ा वीक क्वार्टर होता है क्योंकि मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में इस क्वार्टर में स्पेशली छुट्टियां ज्यादा होती है और हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट मिस्टर मैसेजिंग जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है उसका जियो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से उनका भी रेवेन्यू थोड़ा डाउन हुआ है। इंस्पाइट ऑफ दैट अगर आप देखें तो हमारा जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट रेवेन्यू हमने अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ आवर हिस्ट्री। तो हमने ओवरऑल परफॉर्मेंस जो बाकी कंट्रीज में और इंडिया जैसे मार्केट में भी हमने काफी अच्छा किया है इंस्पाइट ऑफ Q2 हमारा वीक होने के बाद भी। और कुछ हमारे हेडविंड्स थे, जैसे यूरोप में थोड़े हेडविंड्स थे मिस्टर मैसेजिंग को लेके, बट ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो हाईएस्ट रेवेन्यू अचीव किया हमने। और आई थिंक डेफिनेटली वहां पे रूम ऑफ जो इम्प्रूवमेंट हम डेफिनेटली लुक देख रहे हैं और ये आने वाला क्वार्टर हमें काफी अच्छा दिख रहा है उस नजरिए से। आगे के आउटलुक पे बातचीत करूंगा, पहले जरा Q2 को आपके साथ बैठ के डिकोड कर लूं। दूसरी दिक्कत की बात, मार्जिन्स 12.6 वाले 12.1% पे आते हैं, 50 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या कारण है गुप्ता सर ये मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन का, मार्जिन्स पे दबाव का? एक ऐसी जहन में सवाल आ रहा था, पता नहीं कितना सही हो। क्या ऐसा है ग्रुप एंटिटीज अब तो हो गई हैं, उन ग्रुप एंटिटीज के साथ रूट मोबाइल का बिजनेस पिकअप हो रहा है और वो बिजनेस लोअर मार्जिन्स पे आ रहा है, ऐसा तो नहीं है? उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आशीष जरूर है कि जैसे हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग बिटवीन जो ग्रुप कंपनीज है उसमें थोड़ा सा वो लोअर है। बट अगर आप ओवरऑल देखें जो परफॉर्मेंस, हमने जैसे कहा कि थोड़ा सा हमें हेडविंड मिस्टर मैसेजिंग के यहाँ भी लगा और उनका जो EBITDA था मार्जिन उनका भी थोड़ा डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल इश्यूज। और ओवरऑल अगर आप देखें ग्रुप सिनर्जीज तो हम उल्टा ज्यादा लेके आ रहे हैं रेवेन्यू और पोटेंशियल। और अभी अगर आप देखें हमारा H1 में मई मंथ में हमारा एक्विजिशन कंप्लीट हुआ था, तो ओवरऑल जो H2 हमें कहीं ना कहीं पूरी सिनर्जीज हमारे पोर्टफोलियो में दिखेगी। बट अगर आप डेफिनेटली ये जो H1 में थोड़ा बहुत हमारा जो रेवेन्यू आया था ये सिनर्जीज की वजह से, वहां पे डेफिनेटली हमारा जो मार्जिन थोड़ा लो होता है। बट ओवरऑल अगर हमारा जो गाइडेंस है 13% का जो हमने मार्केट को दिया है वो हम डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में अचीव करेंगे। तो ग्रुप एंटिटीज के साथ जो बिजनेस होता है उसमें मार्जिन्स कम होते हैं। ये गुप्ता सर, इस समय ये ग्रुप एंटिटीज के साथ जो बिजनेस है कुल रेवेन्यू उसका कितना होता है? और अब धीरे धीरे जब सिनर्जीज प्ले आउट हो रही होंगी तो कहां जाता हुआ नजर आएगा? अच्छा, जैसे आप इसको अपॉर्चुनिटी देखिए, जो हमारे करंट कस्टमर बेस है वो तो ग्रो हो ही रहे हैं। जो रूट मोबाइल के कस्टमर है चाहे वेरियस मार्केट में हो वो हमारा ग्रो हो ही रहा है। एट द सेम टाइम हमें एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है बिना किसी एक इन्वेस्टमेंट के। ये ग्रुप सिनर्जी के सिर्फ कस्टमर को लाना है अपने प्लेटफॉर्म पे। वो हमारा जो ट्रांसफर प्राइसिंग हमने ऑलरेडी एग्रीड किया हुआ है बिटवीन 7 to 10% के रेंज में हमारा है। और ऐसा नहीं कि हम जिस अपना कंप्लीटली हमारे सिनर्जीज पे फोकस कर रहे हैं, बट हमारे ऑनबोर्ड हम कस्टमर भी कर रहे हैं जो डिफरेंट मार्केट में हमारे पास आ रहे हैं, चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे एशिया हो। रूट मोबाइल का अपना खुद का प्रोफाइल पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है। हमारा न्यू प्रोडक्ट अगर आप देखें जिसमें 30 to 35% मार्जिन है वो काफी ग्रो हो रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस हमने 32% ग्रो किया वहां पे। और आने वाले दिनों में ये हमारा जो न्यू प्रोडक्ट का ऑफरिंग है रूट मोबाइल का स्पेशली, वो काफी ग्रो होगा और हमारा मार्जिन उसी एरिया में काफी अपसाइड होगा उसमें।
मैं आगे एक एक करके और डिटेल में उतरूंगा। ये आपने सही कहा, मई में प्रॉक्सिमस ग्रुप ने मेजॉरिटी एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया था। अब तक गुप्ता सर किस तरह की सिनर्जीज प्ले आउट हो रही हैं, वो टेलीसाइन के साथ, वो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, वो कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज, और कब तक एक्चुअल फायदा आता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इस क्वार्टर के जब मैं परफॉर्मेंस देख रहा था, जो इंडियन बिजनेस डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, दोनों में डीग्रोथ थी, मतलब डिक्लाइन हुए थे। इंटरनेशनल जो डीग्रोथ हुआ है आशीष, उसका एक थोड़ा सा इंपैक्ट हमारे प्लेटफॉर्म में था। मंथ ऑफ अगस्त में अगर देखें तो हमारा जो प्लेटफॉर्म था वो 6 to 7 डेज के लिए थोड़ा डाउन था, और उसमें कुछ प्लेटफॉर्म में अपग्रेड भी था। उसके वजह से हमारे जो इंटरनेशनल टर्मिनेशन है थोड़े से कम हो गए थे, तो वो इस 7 दिन का इंपैक्ट हमारे ओवरऑल रेवेन्यू में था। अगर आप उसको क्वांटिफाई करें तो अराउंड 20 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू उसकी वजह से इंपैक्ट हुआ था। अब वो प्लेटफॉर्म पूरा स्टेबल है, सारा चीज सही चल रहा है, और उसका रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में दिख रहा है। तो और रही बात सिनर्जी की, अगर आप कहते हैं तो प्रॉक्सिमस ग्रुप के साथ हमने रिसेंटली, अगर आप देखें तो 2 अनाउंसमेंट किया है उन्होंने। इन्फोसिस के साथ एक पार्टनरशिप और माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप। इन्फोसिस का जो पार्टनरशिप हमारा है वो काफी जीटीएम बेस्ड है, कि जहाँ पे रूट मोबाइल और इन्फोसिस एक जॉइंटली जीटीएम बनाएंगे, और जितने भी इन्फोसिस के कस्टमर हैं जहाँ पे सीपैस सोल्यूशन या ओमनी चैनल सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, रूट मोबाइल उनके साथ जाएगा। और जैसा आप जानते हो कि साइज ऑफ इन्फोसिस, और हमारे पास काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी बनता है इन्फोसिस के कस्टमर को अपने चैनल्स को ऑफर करने के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट का जो डील है काफी बड़ा 5 साल का डील है, और उसका डायरेक्ट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे रेवेन्यू पे भी आने वाले क्वार्टर्स में होगा। थोड़ा सा पता है, अपनी चर्चा अब काफी दिनों बाद हो रही है गुप्ता सर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जब आप लौट के आए आप, तो थोड़ा सा आज मैं पढ़ रहा था तो स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट हो गया है। प्रमोटर है रोमिनस ओपल, 74.9% स्टेक ओन करता है, जिसमें आपका और प्रॉक्सिमस ग्रुप का हिस्सा है। और ये प्रॉक्सिमस ओपल जो है टेलीसाइन और फ्रीफोर्ट में भी हिस्सा रखता है। सिनर्जीज होंगी, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज होंगी, जॉइंट गो टू मार्केट करेंगे आप लोग, पर ये आर्म्स लेंथ पे कैसे मैनेज करेंगे? आप खुद भी कंफ्यूज होने लगेंगे आजकल। मैं, अगर आप मेरा रोल देखें तो आशीष में काफी कुछ इन्वॉल्व हूँ। पूरा जो सीपैस है, चाहे वो टेलीसाइन हो या रूट मोबाइल हो, मेरे अंडर ही आता है। तो लार्जर स्केल पे मैं रूट मोबाइल और टेलीसाइन की सारी सिनर्जीज को मैं लीड कर रहा हूँ आज के दिन। और हमारा तो टोटल बिजनेस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक पार्ट है डिजिटल आइडेंटिटी, जिसको हम डिजिटल आइडेंटिटी, और दूसरा है सीपैस सोल्यूशन। सो कंबाइंड अगर आप देखो रूट मोबाइल और टेलीसाइन में, और कहीं ना कहीं हमारा फोकस ये है कि हम किस तरह से रूट मोबाइल के पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को पोटेंशियल जनरेट करें थ्रू दिस पार्टनरशिप। तो पूरा सीपैस मेरे अंडर ही, और मैं ही इसको लीड कर रहा हूँ। और नहीं, और रूट मोबाइल फाउंडिंग फैमिली विल स्टिक अराउंड, दे हियर टू स्टे, ऐसा मानूं ना? जी जी, 100%। आई थिंक हमारा रीजन भी वही था कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आइडिया ऑफ री इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट 300 मिलियन यूरोस, उसका आइडिया यही था कि मुझे ओवरऑल पोटेंशियल लगा इस पूरे डील में। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 2 लार्ज कंपनी एक साथ आने से हमें ग्रोथ का जो अपॉर्चुनिटी मिलता है डेवलप मार्केट में, ये हमें काफी कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। आप रिसेंटली 2 डील अगर आप देख ले, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे वो इन्फोसिस हो, ये सारे डील बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमस की वजह से हमें मिल रही है। हम अभी रिसेंटली इनवाइट किया गया हमें दुनिया के सबसे बड़े सीआरएम कंपनी के आरएफपी में, और हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमें काफी लगता है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है, काफी कुछ हम वहां पे विन करेंगे। अच्छा, इस बीच बजाज फिनसर्व के रिजल्ट्स आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस, इसकी सब्सिडरी के नंबर्स कल आ चुके थे, परसों आ चुके थे, कल आ चुके थे, आज अपन रिएक्ट कर चुके हैं उस पर। जोड़ दीजिए उसमें इंश्योरेंस वगैरह का तड़का। तो डिटेल रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड आपकी स्क्रीन पे बजाज फिनसर्व के। एनआईआई 8,640 करोड़ से बढ़ के 10,500 करोड़ पे पहुंचता हुआ। मुनाफा 1,928 करोड़ से बढ़ के 2,086 करोड़ पे आता हुआ। अभी मेरे पास हेडलाइन नंबर्स हैं वो बजाज फिनसर्व। खैर, बजाज फाइनेंस भी आज घूम गया है। घूम इसलिए नहीं गया कि नतीजे बहुत अच्छे थे, नतीजे इनलाइन थे, कमेंट्री दिक्कत वाली थी, आउटलुक दिक्कत वाला था, पर स्टॉक बहुत कमजोर था, ऑलरेडी बहुत शॉर्ट से सिस्टम में, तो शायद वो कवर हुए, इसीलिए स्टॉक तूल पकड़ा। और बजाज फिनसर्व इस समय 2.25% के आसपास मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आइए वापस गुप्ता सर को स्क्रीन पे रखिए। गुप्ता सर, पोस्ट रिजल्ट जो रिलीज आई थी उसको पढ़ रहा था मैं। Q2 में जैसे आप कह भी रहे हो कि सीजनैलिटी के चैलेंजेस थे, आप लोगों ने मेंशन करा, बट आप ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। Q3 में खास तौर पे वो कह रहे हो आप फेस्टिव सीजन है, इसीलिए ये फेस्टिव सीजन शुरू होता है नवरात्रे से, शायद मोटा मोटी तो 3 अक्टूबर को शुरू हो गया। अब तो 3 हफ्ते निकल गए, अब तक का रुझान कैसा रहा है इस फेस्टिव सीजन का सर?
आशीष बहुत ही अच्छा है, और उसकी वजह से हम जो हमें काफी क्वेश्चन किए गए कि हम अपना जो गाइडेंस हाँ मार्केट का जो है हम उसको रिटेन कर पाएंगे कि नहीं। हाँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा करंट रन रेट है लास्ट 20-22 दिन का, उसको देखते हुए हम डेफिनेटली अपने गाइडेंस को फुलफिल करेंगे, और हमारा जो ये क्वार्टर है काफी ब्रिलियंट दिख रहा है, और नंबर्स पे जो हमने 20 दिन में अचीव किया है उसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो हमने गाइडेंस दिया हम उसको अचीव करेंगे। मैं सबने पूछा तो मैं भी पूछता, लेकिन आपने खुद ही जवाब दे दिया। नहीं तो मेरा अगला सवाल वही था। H1 के मार्जिन आ रहे हैं, बैठ रहे हैं 12.4 पे, आप मेंटेन कर रहे हो पूरे FY25 के मार्जिन 13% पे रहेंगे, तो अजम्पशन ये है कि H2 H1 से बेहतर फेयर कर रहे होंगे। रेवेन्यू गाइडेंस आप स्टिक कर रहे हो 18 से 22%, तो मतलब अब आप कह रहे हो इस रुझान, इनिशियल रुझान को देखते हुए इस नई छमाई के डुएबल है, कॉन्फिडेंट है आप उन गाइडेंस लेवल्स को अचीव कर लोगे। थोड़ा सीट में क्योंकि Q2 ठंडा पड़ गया था इसलिए थोड़ा डर लग गया था, आप अचीव कर लोगे। हाँ अच्छा, अब दो इंपॉर्टेंट सवाल जिसके साथ छोड़े जाऊंगा आपको। एक तो न्यू प्रोडक्ट रेवेन्यूज साल दर साल 32% का जंप, क्यू ऑन क्यू 4% का उछाल। ये कंपनी लगातार मेरे ख्याल से, जिसको आप एल्यूड भी कर रहे थे, मेंशन भी कर रहे थे, कि आप लोग लगातार अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड करने पे फोकस कर रहे हो। क्या अपडेट्स उस फ्रंट पे सर? डेफिनेटली हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, अगर आशीष देखो कि रिसेंटली हमारा जो हम ऐसे कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म और स्टिकी कस्टमर हो। चाहे हमारा ये, आप रिसेंटली अगर आप अनाउंसमेंट देखा होगा कि जितने भी इंडिया के लगभग 70% मेट्रोज हैं वो हमारा व्हाट्सएप सोल्यूशन यूज करते हैं, इंक्लूडिंग आई थिंक 6 से 7 मेट्रोज आज के डेट में इंडिया में जो हमारा व्हाट्सएप सोल्यूशन हमारा यूज करते हैं। हमने बड़ा यूनिक सोल्यूशन बनाया, और हम हमेशा फोकस करते हैं कि हम कहीं ज्यादा करके प्रमोशनल ट्रैफिक में ना जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म कन्वर्सेशनल ट्रैफिक पे जाए, जहां पे हम कस्टमर के लिए एक ऐसा सोल्यूशन बनाए जिससे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। और आई थिंक हमारा फोकस हमेशा रहेगा कि वी बिल्ड सोल्यूशन व्हिच विल सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट ग्रोथ फॉर 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, जहां हमें लगता है कि हमारे जो सोल्यूशन हम बिल्ड कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट पे, और इसकी वजह से काफी हमें अप्रिशिएट भी किया जाता है, क्योंकि हमारा अप्रोच चाहे वो आरसीएस हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, काफी डिफरेंट है देन अदर कंपनीज, और हम उसको मेंटेन करेंगे आने वाले दिनों में। प्रॉक्सिमस के पार्टनरशिप की वजह से हमें डेफिनेटली कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिले, जहां जैसे कि हमने एक बड़ा ईमेल का अपॉर्चुनिटी हमें मिला है दुनिया के सब ट्रैवल पोर्टल के साथ काम करने के लिए। उनका जो करंट स्पेंड है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है जो ईमेल पे स्पेंड करते हैं, और प्रॉब्ली हम वहां पे उनका करंट वेंडर को शायद रिप्लेस करेंगे अपने ईमेल को सोल्यूशन को लेके। तो ओवरऑल ग्रोथ हमारा जो न्यू प्रोडक्ट पे दिख रहा है आशीष, वो काफी पॉजिटिव है। 32% हमने ग्रो किया है, और हम उसी तरह से काफी ग्रो कर रहे हैं, और आई थिंक आने वाले क्वार्टर्स में वो ग्रोथ हमेशा उससे मेंटेन रहेगा। गुप्ता सर, एक लास्ट सवाल। ये जो प्रॉक्सिमस ग्रुप के सीईओ हैं, अब वो प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप बताना, गुइलॉमी बुतीन, ये कह रहे हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे, हेडकाउंट्स रेज करेंगे, इंडिया हमारे लिए R&D हब के तौर पे सर्व करेगा, खास तौर पे जनरेटिव AI बेस्ड प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए। क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? और ये सब जो बातचीत कह रहे हैं उसे क्वांटिफाई करके बताओ आप, क्या प्लान्स हैं, किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करने की तैयारी हो रही है? आशीष, इसको प्रोनाउंस करते हैं गियोम बुटीन। गियोम बुतीन। हाँ हाँ। और ओवरऑल अगर आप देखें इंडिया एज अ मार्केट आशीष, जीसीसी का एक जो मार्केट बिल्ड हुआ है इंडिया में आने पिछले कुछ सालों से, और आई थिंक प्रॉक्सिमस का अगर आप स्पेंड देखें, चाहे वो बिग्स उनकी कंपनी हो, टेलीसाइन हो, कहीं ना कहीं उनका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है डेवलप कंट्री में काफी हाई है, और उनको ऐसा लगता है कि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पे वो जीसीसी को सेटअप करके अपने बहुत सारे कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और आई थिंक उसी एरिया में हम भी काफी कुछ काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जीसीसी का जो पूरा संचालन होगा। स्पेंड, ये सारा स्पेंड ग्रुप लेवल पे हो रहा होगा, या रूट मोबाइल भी इसमें इन्वॉल्व है? रूट मोबाइल का भी एडिशनल कैपेक्स होने वाला है? डेफिनेटली रूट मोबाइल का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और कहीं पे हम जो कैपेक्स इन्वेस्ट भी करेंगे उसके अगेंस्ट हम उनको एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज करके करेंगे। अगर हमने 100 एम्प्लॉइज को हायर किया है और उनका कॉस्ट $1 million है, देयर विल बी डेफिनेटली एडिशनल चार्ज लाइक कॉस्ट एडेड, मार्जिन एडेड टू दैट, एंड वी विल बिल्ड टू प्रॉक्सिमस ग्रुप। तो इस तरह से हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं एज एडिशनल अपॉर्चुनिटी अपने पोर्टफोलियो में। ब्यूटीफुल। गुप्ता सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। स्ट्रीट थोड़ा सा कॉशियस, लंबा चार्ट खोलिएगा तो इस समय कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक शायद किस तरह से सिनर्जीज प्ले आउट होंगी, कैसे आगे H2 का परफॉर्मेंस होगा, उसका कीनली अवेट कर रहा है, पर एक बढ़िया कंसोलिडेशन में एक काउंटर। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो एक मार्केट चेक।